हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख सकते हैं इस प्याज के कण को जिसको हमने मशीन से छुपवाया था, इसकी स्थिति बढ़िया है और प्याज का कण भी हमें ठीक ठाक लग रहा है। ये देखिए आप, इसके अंदर हमने 3 पानी डाले हैं। इसके बाद तीसरे पानी के बाद हमने ये जो सोयाबीन और अन्य खरपतवार इसके अंदर उगे थे उनको हमने निकलवा दिया है। अब प्याज के कण को हमने देखा तो आप देख सकते हैं इसकी स्थिति बढ़िया है वैसे तो, लेकिन ये कोई कोई जगह पे हल्का पीला दिख रहा है, तो ये फंगस की निशानी है। तो इसके अंदर हम अब जब ये चौथा पानी दे रहे हैं, हमने इसके अंदर से निकलवा दिया है सारा खरपतवार और अब इसके अंदर हम चौथा पानी दे रहे हैं। तो इसके अंदर हम जो भी चीज़ों का उपयोग करेंगे, ये देखिए आप, ये जो हल्का हल्का पीला दिख रहा है आपको, यही हमें ऐसा लगा है, लेकिन ज़मीन हमारी सूखी हुई है, मगर ये धूप की वजह से भी हो सकता है हल्का पीलापन और फंगस की वजह से भी। तो हम धूप से बचने के लिए इसके अंदर पानी देंगे। नमी रहेगी तो ये बचा रहेगा धूप से, क्योंकि अब मौसम भी साफ़ है और ठंड गिर रही है। इसकी वजह से हमें धूप से इतनी नुकसान की कोई ज़रूरत नहीं है या कुछ भी ऐसी संभावना नहीं है। और फंगस से हम इसको बचाने के लिए कुछ खादों का उपयोग करेंगे और कुछ फंगिसाइड जो जैविक है उनका उपयोग करेंगे। तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने ये लिया है NPK 10 किलो के आसपास और पोटाश 10 किलो के आसपास। बाकी इनके अलावा हमने ये लिया है वैदिक एग्रो का भूविटा। तो ये कार्बनिक खाद है। इसका ज़्यादातर काम सिर्फ यही है कि यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है ज़मीन के अंदर। इसके उपयोग से पैदावार बढ़ती है। यह भूमि की भौतिक संरचना और गुणवत्ता को सुधारता है। और इसके अलावा जो भी पौधे और जड़ों के लिए कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो उससे जो pH बढ़ जाता है उसको ये सुधारता है। और ज़मीन के अंदर जो जीवाणु पौधों के लिए लाभदायक होते हैं उनकी वृद्धि करता है। इसके अंदर जो फॉर्मूला है उसमें कुछ केमिकल भी एडेड हैं, जैसे इसके अंदर फोलिक एसिड है 0.15%, नहीं, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है 0.15%, फोलिक एसिड है सिर्फ 0.05%, पोटेशियम है इसके अंदर 0.12, 125% लिखा है मगर 12%, और अमोनिया एसिड है 0.14%। इसके बाद विटामिन तो कोई ख़ास मात्रा में नहीं है। यह भी हमारा ऑर्गेनिक है। ये हमारा जैविक खाद या कीटनाशक समझ लीजिए आप, जो फंगीसाइड के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। ये मल्टीप्लेक्स का है निसर्ग, देख सकते हैं आप, मल्टीप्लेक्स का निसर्ग है ये। तो इसका मेन फार्मूला है डाइकोडर्मा विरिडी, 1.5% है। ये पानी के अंदर घुल जाता है। ये एक जैविक खाद है और एक प्रकार से आप देखें तो ये एक फंगस ही है, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, ये एक मांसाहारी फंगस है जो ज़मीन के अंदर जो फंगस होती है उसको खा जाता है। इसके अलावा एक ये स्पर्श करके हमने लिया है, ये भी जैविक कीटनाशक ही है। आप देख सकते हैं जैविक कीटनाशक। तो ये भी एक प्रकार का फंगस ही है, लेकिन इनमें एक फंगस को खाता है, दूसरा जो ज़मीन के अंदर पौधों को हानिकार पहुंचाते हैं जो भी कीटाणु, उनका भक्षण करता है। तो ये दोनों मांसाहारी है, एक प्रकार से कीटाणुओं को खाता है, फंगस को खाता है, और ये लंबे समय तक ज़मीन के अंदर रहता है। जैसे अभी हमने कभी इसके अंदर, जैसे हम दूसरे फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो ये एक पानी तक काम करते हैं, लेकिन इनका उपयोग ऐसा है कि ये पहले पानी में कम, इसके बाद धीरे धीरे हर पानी के अंदर इसका, जैसे फंगस है तो बढ़ती ही जाएगी और दूसरी फंगस है या कीटाणु है उनको सफाया कर देगी। तो जो स्पर्श है
इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो आप देखिए, ये है सूडोमोनास फ्लोरेंस 1%। ये भी पानी के अंदर घुलनशील है, ये निसर्ग भी पानी के अंदर घुलनशील है, दोनों मल्टीप्लेक्स के हैं। और ये है वैदिक एग्रो का भूविटा। तो इनको हम इसके अंदर मिलाएंगे और फिर ज़मीन के अंदर डालेंगे। तो इनसे फंगस और जो अन्य कीटाणु हैं जो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे रोकथाम भी होगी और ज़मीन को ये हल्का भुरभुरा करेंगे, जिससे जड़ें अच्छी फैलेगी। इसके साथ ये वाला जो भूविटा है ये पीएच को भी सुधारता है हमारी भूमि के। डीएपी एनपीके के रूप में हमने जो लिया है 12-32-16 और पोटाश है। तो नाइट्रोजन और सभी अन्य चीज़ों की भरपाई करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे जब ये डालने के बाद, जब हम पानी देने के बाद 8 से 10 दिन के बाद का समथिंग पीरियड होगा, उसके बाद जब दिखाएंगे कि हमारे कण में कैसी वृद्धि हुई और कैसा हमारा प्याज का कण दिख रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम इसको उड़ाते हैं, उसके बाद पानी भी चलता दिखाएंगे हम आप इसको।